गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। सीएम ने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया। साथ ही सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर टेका मत्था। सीएम ने खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने भोजपुरी गायक संतराज गोरखपुरी की पत्नी की आर्थिक मदद की। सीएम ने बिंदु देवी को विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए का चेक दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज को लेकर किया ट्वीट। लिखा, 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है रिवर क्रूज। मुंबई और चेन्नई के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आज लखनऊ में होगा रोड शो। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अगुवाई में होगा रोड शो। रोड शो में बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के घरेलू निवेशक होंगे शामिल। प्रदेश के जिलों में अरबों रुपए के निवेश प्रस्ताव रखते हुए एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। लखनऊ में यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा का बयान। कहा, 2023 में हज के लिए भारत को 2.25 लाख का कोटा मिला है। देश भर में यूपी से सबसे ज्यादा 30,000 हज पर जाएंगे यात्री। सरकार बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी। दिल्ली में 16-17 जनवरी को होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी बैठक। 16 को से पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की होगी बैठक और शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। पार्टी चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। प्रदेश में गणतंत्र दिवस से कांग्रेस शुरू करेगी अभियान। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान। कहा, मोहन भागवत ने ठीक कहा है, देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं, सारे धर्म बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। नोएडा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के कांग्रेस। यूपी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। कहा, आरएसएस एक ऐसी विचारधारा है जो डर के जीती है। आरएसएस बिना नफरत के जी ही नहीं सकती। अमरोहा के गजरौला स्थित निजी होटल में डीएम बीके त्रिपाठी की अध्यक्षता में इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। जनपद और कई राज्यों से आए विभिन्न उद्योगपतियों ने लिया हिस्सा। शताब्दी वर्ष की तैयारी में जुटा आरएसएस संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ प्रवास पर पहुंचे। काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बैठक में संघ की साल 2023 की कार्य योजना पर मंथन होगा। शताब्दी वर्ष पर 1 लाख संघ शाखाएं स्थापित करने का रखा गया है लक्ष्य। रामपुर में बीजेपी के सांसद घनश्याम लोधी को धमकी देने का मामला। शुरुआती जांच में मोबाइल नंबर ओडिशा का निकला। यूपी पुलिस की टीम ओडिशा के लिए रवाना हुई। रामपुर और मुरादाबाद पुलिस टीम कर रही है मामले की जांच। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार को एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट से जमानत। 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करने नहीं होने पर जमानत मिली। भ्रष्टाचार के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। बीएसपी प्रमुख मायावती के जन्मदिन से पहले लॉन्च हुआ गाना। कैलाश खेर की आवाज में लॉन्च हुआ गाना। 15 जनवरी को मनाया जाएगा मायावती का जन्मदिन। ग्रेटर नोएडा में लगेगा वाहनों का मेला। इंडियन एक्सपो मार्ट में होगा 16वें ऑटो एक्सपो शो का आगाज। 30 से अधिक कंपनियां 3 वैश्विक और 75 से अधिक अन्य वाहन पेश करेंगी। 8 दिनों तक चलेगा इंडियन एक्सपो शो। शीतलहर की चपेट में देश की राजधानी दिल्ली। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल तक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया। वाहनों की आवाजाही में हो रही है परेशानी। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। कानपुर में भी लोगों की बढ़ी परेशानी। जिले के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर्स की सलाह, जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढकें। सिद्धार्थनगर में ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ। किसानों की फसलों को भी हो रहा है नुकसान। तेजी से सूख रही हैं सब्जियां। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बचाव के बताए उपाय। झांसी में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। आधी रात को सड़क पर उतरे डीएम। फुटपाथ पर सोने वाले असहाय और बेघर लोगों को बांटे कंबल। हमीरपुर में ठंड का कहर। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। सड़क किनारे अलाव के सहारे अलाव सेकते हुए नजर आए लोग।
ताजनगरी पर कड़ाके की ठंड और कोहरे की दोहरी मार, विजिबिलिटी कम होने से राहगीरों की बड़ी परेशानी। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। प्रयागराज में दिख रहा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर, जिले का तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। शीतलहर और भीषण कोहरे से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव के सहारे बैठे दिखे लोग। जालौन में भीषण सड़क हादसा, कोहरे के चलते आपस में टकराई 10 गाड़ियां, पुलिस पीआरबी वाहन की चपेट में आया। हादसे में 7 लोगों को आई मामूली चोट, पीआरबी जवान भी हुआ घायल। आगरा में कोहरे का कहर, 6 से अधिक वाहन एक एक कर आपस में टकराए। 2 ट्रॉला के बीच फंसी मैक्स, हादसे में कई लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में डंपर पलटने का मामला, हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हुई। एक घायल को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। डीएम ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की। राहत बचाव कार्य जारी। इटावा जिले में सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र की मौत का मामला, छात्र करुणानिधि शर्मा के परिजनों ने आत्महत्या से इनकार किया। सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर भी उठाए सवाल, पुलिस भी सुसाइड नोट दिखाने के लिए कह रही है। झांसी रेलवे पुलिस के दावों की खुली पोल, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सीमावर्ती इलाके में पुलिस की तलाशी अभियान का फूटा भांडा। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में दावे निकले हवा हवाई। हमीरपुर जिले में हजारों हिरणों का झुंड पहुंचा, जंगल से भटककर रहवासी इलाकों में घुसा। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल को हिरणों ने बर्बाद किया। पूरे मामले पर वन विभाग मौन। ललितपुर में गर्भवती महिला अपने 2 छोटे बच्चे को लेकर कुएं में कूदी, ग्रामीणों ने महिला और बच्चे को निकाला बाहर। एक बच्चे की हो गई मौत। चोरी का आरोप लगने के बाद महिला ने उठाया कदम। स्मार्ट सिटी सहारनपुर के मंडी क्षेत्र के पुल कम्बुहान पर विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग की लपटें देखकर लोगों में भगदड़, बिजली सप्लाई बंद की गई। दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। रायबरेली में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा, नियंत्रित ट्रक सड़क किनारे दुकान पर पलटा। हादसे में 3 लोगों की दबकर मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर के देवबंद में कोहरे के चलते दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा। हादसे में किसान धूम सिंह त्यागी की हुई मौत। मंगलौर रोड पर स्थित काली नदी के पास हुआ हादसा। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, कोहरे के चलते खनन अधिकारी की चेकिंग अभियान के चलते हुआ हादसा। रोडवेज बस समेत कई गाड़ियां आपस में टकराई, कई यात्री घायल हुए। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में कार की छत पर चढ़कर शराबियों के हुड़दंग का वीडियो वायरल, एसएसपी आवास के पास का बताया जा रहा है वीडियो। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र के गोल्डन सर्कल चौराहे का है मामला। ललितपुर में सास बहू के बीच विवाद, बहू पर सास को जमीन पर पटक पटक कर पीटने का आरोप, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। शामली में धारा 144 का उल्लंघन, आरएलडी विधायक अशरफ अली खान समेत 2 दर्जन समर्थकों पर धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। बिना अनुमति के जलालाबाद में निकाला था जुलूस। शाहजहांपुर में ड्रग तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने 70 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बसों के जरिए पंजाब के होटल्स और ढाबे पर करता था सप्लाई। शामली में चोर बेखौफ थाने के सामने की दुकान का शटर उखाड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। लोगों ने पुलिसिया व्यवस्था पर उठाए सवाल। फतेहपुर में हुए सामूहिक धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, सामूहिक धर्मांतरण में अमेरिका, लंदन, कनाडा और पाकिस्तान से 60 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात आई सामने। विश्वविद्यालय बोर्ड के मेंबर डॉक्टर आइजक फ्रैंक ने विवेचक के समक्ष स्वतंत्र गवाह के रूप में दर्ज कराया बयान। झांसी के मोट कस्बे में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी भूमि पर एक महिला के अवैध कब्जे को प्रशासन ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर नस्तनाबूद किया। शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की 5 बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। आरोपी पर 14 थानों में केस दर्ज। सिद्धार्थनगर के भारत नेपाल के ककरहवा बॉर्डर से दिल्ली जाने वाली बसों से अवैध वसूली का मामला, एक व्यक्ति ने बस ड्राइवर से अवैध वसूली की। अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा में स्टेशन पर बच्चा चोर गैंग सक्रिय, पिछले कुछ दिनों में स्टेशन से बच्चा चोरी के मामले में भारी इजाफा। बच्चा चोर गैंग के सदस्य ने 2 साल के मासूम की चोरी को अंजाम दिया।
पुलिस ने जारी की आरोपी महिला की तस्वीर। हमीरपुर के नगर सरीला में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। समोसे और अन्य सामग्री फ्राई करने में तेल का इस्तेमाल 1 से 2 बार नहीं करने की नसीहत दी। आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 की नामी बदमाश विनय श्रोतिया को मार गिराया। मौके से एक बदमाश फरार हुआ। विनय श्रोतिया के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया। पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। कानपुर देहात में अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े पिस्टल सटाकर 3 बाइक सवारों ने लूट की कोशिश की। ग्रामीणों ने एक लुटेरे को धर दबोचा। लोगों ने बदमाशों की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। सोनभद्र के आरटीओ कार्यालय में मारपीट। लिपिक ने एक युवक पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही कर्मचारियों द्वारा नाराजगी जताई गई। एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। अंबेडकर नगर में सम्मनपुर थाने की पुलिस ने नकली नोटों का व्यापार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3,61,000 रुपए के नकली नोट, 6 मोबाइल, 1 कार और 2 बाइक बरामद। चेकिंग के दौरान कार्रवाई। यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज एक बार फिर से सुर्खियों में। मुजफ्फरनगर में चाकू के साथ पकड़े गए 3 आरोपी। आरोपियों में फरमानी नाज का रिश्तेदार भी शामिल। सिंगर के साथ ढोलक बजाने वाला भूरा आरोपियों की सिफारिश के लिए पहुंचा था थाने। मैनपुरी में 2 शराब माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर। 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुआ एक्शन। लखनऊ में बस की टक्कर में बाल बाल बचा बाइक सवार। बस के पहिए की चपेट में आया बाइक सवार का पैर। हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का पैसा लुटाते वीडियो वायरल हुआ। कव्वाली में पैसा लुटाते नजर आ रहे हैं अली जैदी। चेयरमैन के साथ ही वक्फ बोर्ड के तमाम दूसरे अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद। प्रयागराज में संगम की रेती पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। 650 हेक्टेयर में बसाया गया है तंबुओं का शहर। पूरे मेला क्षेत्र को 6 सेक्टर में बांटा गया। गाजियाबाद में महिला के भाई पर ससुराल वालों ने किया हमला। बहन को ससुराल से ले जाने आया था उसका भाई। युवक को कार से रौंदने की कोशिश। हमले में गार्ड के पैर की हड्डी टूटी। इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर 10 की घटना। जोशीमठ में आज तोड़े जा सकते हैं सुरक्षित मकान। कल विरोध के चलते नहीं शुरू हो पाया था काम। धरना दे रहे लोगों की मांग। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत ही मिले मुआवजा। जोशीमठ में संकट के बीच एक्शन में सरकार। सीएम के सचिव ने प्रभावित लोगों के साथ बैठक की। 1.5 लाख रुपए प्रभावित परिवारों को अंतरिम मदद का ऐलान किया। लोगों की राय पर पुनर्वास का भरोसा दिया। जोशीमठ में सिर्फ होटल मलारी और माउंट व्यू होटल का होगा दस्तीकरण। होटल संचालकों के साथ मुआवजे को लेकर प्रशासन की हुई बैठक। सीएम धामी ने जोशीमठ के लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया अपना 1 महीने का वेतन। कहा सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ। सचिवालय संघ कर्मी भी देंगे 1 दिन का वेतन। अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज आएगा नार्को पर फैसला। कोटद्वार कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील और एसआईटी की टीम मौजूद। कभी भी आ सकता है नार्को पर फाइनल फैसला। जोशीमठ में आंगनबाड़ी केंद्र भी खतरे की जद में आ गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र मनोहर बाग में खतरा है, लिहाजा मनोहर बाग केंद्र को खाली करना पड़ रहा है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। जोशीमठ में आज अचानक मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। प्रभावित लोगों के लिए मौसम बदलना भयावह है। बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी की तैयारियां लास्ट स्टेज पर हैं। पौराणिक शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। कोरोना काल के बाद उत्तरायणी मेले को काफी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। पर्यटकों को नया अनुभव कराने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस नेता अलग अलग सड़कों पर उतरे। जोशीमठ पर करण माहरा के सीएम आवास कूच के दौरान हंगामा हुआ। प्रीतम सिंह ने राज्यपाल को दिया ज्ञापन। हरीश रावत रुड़की के इकबालपुर में गन्ना किसानों के साथ धरने पर बैठे। हरिद्वार में 4 दिन पहले बंद कराई गई अवैध पार्किंग अभी भी चल रही है। धड़ल्ले से नगर निगम ने आरोपियों के खिलाफ कनखल थाने में दर्ज कराया केस। किच्छा में पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो से ज्यादा की चरस बरामद की गई।
रुड़की के भगवानपुर इलाके में खेत में काम कर रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। उद्यान निदेशक का दफ्तर देहरादून शिफ्ट करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने निदेशक समेत सरकार और अन्य को नोटिस जारी। हरिद्वार के खानपुर में ग्रामीण की हत्या का खुलासा कर दिया गया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले बाप बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले को लेकर रंगरोगन के बाद तस्वीर बदलने लगी है। वहीं नुमाइश मैदान में झूले भी लगने लगे हैं। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी।